हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज अध्याय 5 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। हम ये देखते हैं कि अगर कोई दंड चुंबक किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इस स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चुंबक की दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। क्या होता है कि दो स्थितियों की हम बात करेंगे। एक स्थिति है चुंबक की वर्तमान स्थिति, और वर्तमान स्थिति कौन सी स्थिति कहलाएगी? जिस स्थिति में चुंबक है, यानी कि थीटा कोण पर अगर स्थित है तो वो उसकी वर्तमान स्थिति कहलाएगी। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, अर्थात जो दंड चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए। दंड चुंबक कैसा हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, तो वो स्थिति कहलाती है उसकी मानक स्थिति। यानी कि मानक स्थिति थीटा इक्वल टू π/2 पर 90 डिग्री पर प्राप्त होती है। और वर्तमान स्थिति यही जिस स्थिति में चुंबक रखा गया है। तो देखते हैं कि इस कंडीशन में उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे परिभाषित की जाएगी। तो यहाँ पे परिभाषा दे दी गई है, किसी दंड चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी कि अगर दंड चुंबक जो है, इस फिगर को समझने के लिए बना रहे हैं, अगर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है तो दंड चुंबक अगर ऐसे रखा गया है तो ये इसकी मानक स्थिति कहलाएगी, क्योंकि इस समय जो थीटा है वो 90 डिग्री के, है ना। ये इसकी कौन सी स्थिति कहलाएगी? मानक स्थिति। और वर्तमान स्थिति में हमने कई बार चुंबक को रखा है, वर्तमान स्थिति कौन सी कहलाएगी? ऐसे अगर चुंबक थीटा कोण पर है तो वो उसकी वर्तमान स्थिति कहलाएगी। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक चुंबक को घुमाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए उस कार्य की गणना करेंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। माना NS एक दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। यह चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस स्थिति में चुंबक पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। ये पहला इक्वेशन हो गया, इसकी गणना हम पहले कर भी चुके हैं। टाउ इक्वल टू किसके हो गया? MB साइन थीटा के फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दंड चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य, है ना। सबसे पहले हम दंड चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाएंगे, तो देखेंगे कि कितना अल्प कार्य होता है। तो अल्प कार्य dw इक्वल टू किसके हो गया? टाउ इंटू डी थीटा के। टाउ की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो MB साइन थीटा d थीटा हो गया। दंड चुंबक को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य dw बराबर किसके हो गया? इसके हो गया। अतः दंड चुंबक को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम मानक स्थिति थीटा बराबर π/2 से वर्तमान स्थिति थीटा तक दंड चुंबक को घुमाएंगे और देखेंगे कि घुमाने में कितना किया गया कार्य है। तो समाकलन करते हैं। W बराबर हो गया dw का समाकलन कहाँ से कहाँ तक? π/2 से थीटा तक, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये जो है हल करेंगे तो अपने को W बराबर किसके मिल गया? -MB cos थीटा। तो कार्य कितना प्राप्त हो रहा है? W इक्वल टू -MB cos थीटा। यही कार्य चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने जो W बराबर -MB cos थीटा कैलकुलेट किया है, ये कार्य चुंबक में किसके रूप में संचित हो जाएगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फिर से कि इस प्रकार या अतः दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव इसको भी बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
और इसको हम u से दर्शाएंगे, और u इक्वल टू किसके हो गया, माइनस एम बी कॉस थीटा के। ये हो गया u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा के। ये अपना थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये है चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए अभीष्ट व्यंजक। अब इसमें आती हैं विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियों में जो स्थिति फर्स्ट है, फर्स्ट स्थिति, वो क्या कहती है कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो u इक्वल टू किसकी हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए आ गया इसका मान माइनस एम बी, और ये मान हो गया न्यूनतम। u का मान क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार यदि जो चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर m है और चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर b है, दोनों अगर परस्पर समांतर होते हैं तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। अतः इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है। यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात यदि वेक्टर m व वेक्टर b परस्पर समांतर होते हैं तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और जब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है तो वो चुंबक स्थायी संतुलन में होता है ना। ये पहली स्थिति हो गई, स्थायी संतुलन की बात हो गई। यहाँ पे स्थिति सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्थिति क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण 3 से, तीसरे समीकरण से u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90, और इसका मान हो गया 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अर्थात वेक्टर m यदि वेक्टर b के लंबवत होता है तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, और इसी कारण से जो है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री को मानक स्थिति माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मान इस स्थिति में क्या होता है, 0 होता है। स्थिति थर्ड की बात करते हैं। थर्ड स्थिति क्या है कि यदि थीटा इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तो समीकरण 3 से जो है क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से जो u बराबर हो जाएगा माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री हो गया तो इसको जो है क्या आएगा, एम बी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार जब वेक्टर m और वेक्टर b जो है एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। तो फर्स्ट पहली स्थिति में जो द्विध्रुव या दंड चुंबक होता है वो स्थायी संतुलन में होता है। दूसरी स्थिति में उस मानक स्थिति उसको बोलते हैं, और तीसरी स्थिति जो है जो जिसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, उस समय क्या होता है, वो अस्थायी संतुलन में होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, और कब चुंबक जो है स्थायी संतुलन में होता है, कब मानक स्थिति में होता है, और कब अस्थायी संतुलन में होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।